हमारे यहाँ तो सीट शेयरिंग पर वार्ता हो रही है, जो मीडिया में खबर आ रही है। एनडीए में कहाँ वार्ता हो रही है? तो मुख्य कानून है। हमको नहीं लगता कि जीतन राम मांझी जी हिम्मत करके बोल पाएंगे कि हम इतना सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को जनादेश मिला था, तो फिर वही करिएगा। नहीं हम जो पूछ रहे हैं तो ये बीजेपी वाला जो पलटने की बात करता है, तो हम कहते हैं सलटने की बात, सलटा देते हैं हम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव में मुलाकात हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कह रहे थे कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगा, नीतीश कुमार पलट जाएंगे। लेकिन इस बीच कल तेजस्वी यादव का पहला मुलाकात जो है इस साल में और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हुआ। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, इंडिया गठबंधन और बिहार में जो महागठबंधन है सब ठीक ठाक है। हमारे यहाँ तो सीट शेयरिंग पर वार्ता हो रही है, जो मीडिया में खबर आ रही है। एनडीए में कहाँ वार्ता हो रही है? तो मुख्य कानून है। हमको नहीं लगता कि जीतन राम मांझी जी हिम्मत करके बोल पाएंगे कि हम इतना सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं। महागठबंधन में जो चर्चा चल रही थी, नीतीश कुमार जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो कहा जा रहा था कि एक बार फिर से संभावना है कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे। तो क्या ऑल इज वेल है सब? कल मुलाकात हुई है, सब कुछ ठीक हुआ या फिर नहीं? अरे सब ठीक है। हम लोग भाजपा को सलट देते हैं, सलट दिए ना। नरेंद्र मोदी 15 में हमारे खिलाफ जनादेश मांग रहे थे, 17 में सलट दिए उनको। तो हम तो सलटने वाले लोग, हम तो सलट देते हैं किसी को। 17 में तो आप साथ न चल गए थे? अरे 17 में साथ गए थे, कौन आया मेरे साथ? बीजेपी को जनादेश मिला था। तो फिर वही करिएगा। नहीं हम जो पूछ रहे हैं तो ये बीजेपी वाला जो पलटने की बात करता है, तो हम कहते हैं सलटने की बात, सलटा देते हैं हम। फिर सलटा दिए इनको। इसलिए इस ढंग की भाषा से बीजेपी को बचना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, सुशील कुमार मोदी को भारतीय जनता पार्टी का संकट मोचन कहा गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? अब देखिए, भाजपा में संकट मोचन जो आम तौर पर कहा जाता है, वह कहा जाता है माननीय अमित शाह जी को। अब सुशील मोदी जी का कौन दुश्मन है हम नहीं जानते हैं, दुश्मनी निकाल रहा है। और संकट मोचन अगर हैं तो मंगलवार को शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने की जाने की जरूरत क्या है हनुमान मंदिर में? अब तो सुशीले जी के घर पर बैठ करके पढ़े सब, यही उपाय, रास्ता दूसरा तो कोई है नहीं। क्योंकि यह तो भगवान के साथ भी मजाक है भाई। अब ईश्वर के स्वरूप में मनुष्य को मान लिया जाए तो वह उस सृष्टिकर्ता का क्या होगा? वो भी ऐसे दौर में जब राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा हो, तो हनुमान जी बिहार से खोज के ले आए। अभी तो बड़ा मुश्किल है भाई। तो सुशीले जी बताएंगे हनुमान जी हैं या नहीं है। नीतीश कुमार संयोजक बनने वाले हैं क्या, ये चर्चा हो रही कौन है? ही बात बोलता है भाई, बार बार इस बात को बोलना न। ये पद का एडवर्टीजमेंट कौन निकाला है? कब हम लोगों ने आवेदन दिया है? जनता दल यूनाइटेड ने कभी आवेदन दिया है? हम बार बार स्पष्ट किए हैं कि हम किसी पद के इच्छुक नहीं हैं। तो इस ढंग का बयान देना निश्चित रूप से बेईमानी है। नहीं, आप लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में कैंडिडेट भी उतार दिया है, तो संयोजक तो उतारेंगे नहीं हम उम्मीदवार। हमारी पार्टी का जनाधार है, वहाँ बीजेपी ने हरण मेरा कर लिया था विधायकों का। तो हमारी पार्टी का जनाधार है तो हम चुनाव लड़ेंगे। एमपी में जनाधार था। एमपी में जनाधार नहीं था तो दूसरे उत्तर पूर्व के राज्य में कैसे 5 को हमारे एमएलए को लेकर चले गए थे? अब बीजेपी का जनाधार था 1980 में, 2 सीट जीते थे। इसलिए महत्वपूर्ण विषय है पार्टी के संगठन के विस्तार का। चलिए, तो हमारे साथ जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे और इन्होंने कहा है कि हमने कोई आवेदन नहीं दिया है नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो चर्चा चल रही है, तो क्या नीतीश कुमार जो है संयोजक बनते हैं। हालांकि जनता दल यू के कई नेता इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाना चाहिए। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।